यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाती। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मंच के सामने भारत माता के तमाम बेटे बेटियों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरी आयु, मेरा अनुभव, मेरा मुंह बहुत छोटा है, आपके कार्य बहुत बड़े हैं। आप सभी के कर्तव्यों को प्रणाम करते हुए, बहुत सारा साधुवाद प्रेषित करते हुए यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह मेरा देश। बस बात इतनी सी है आदरणीयों कि सभ्यता सुरक्षित है जिनसे। दादा ने अभी कहा कि मातृशक्ति बहुतायत यात्रा में यहाँ पर बहुतायत मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। बात इतनी है कि सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घरद्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार, संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाती। क्या बात है, वाह वाह। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का। क्या बात है, वाह वाह वाह। राम बधाना, बहुत यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। इस देश में पिछले 1.5-2 दशकों से मैं जो अनुभव कर पा रहा हूं आदरणीयों, आप बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और मुझे पता है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। इस देश में पिछले 60-70 वर्षों के 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्यकालों में इस देश की नौजवान संतति के मस्तिष्क में यह बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्या बात है, वाह। 70-75 वर्षों में कोई खड़ा हुआ, किसी ने कहा कि जो बनेगा यही बनाएंगे, जो बेचेगा यही बेचेंगे, जो कुछ करेंगे यही करेंगे। विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, विरोध विचारधारा का है। और विचारधारा यह है कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो करता हो करके भी निष्काम रहे, जो इस निखिल विश्व के चारों धाम रहे, राजनीति के हाथों चले गए थे जो, अवध छोड़कर वन को चले गए थे जो, उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो। धन्यवाद जो राम अयोध्या लाए। वाह वाह वाह।
भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से। उत्तर प्रदेश से आता हूं आदरणीय, मैं इटावा से आता हूं। 1.5-2 दशक पहले हमने उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा जब कॉलेज और विद्यालयों के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। पिछले 10-15 सालों में अब हमने बुलडोजर चलाने सीख लिए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि रात को 12 बजे भी निकले। क्या बात है, वाह वाह। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से। आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक। सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। क्या बात है, वाह। एक बार आगे से पीछे तक थोड़ा दमदार तालियां बनाइए। आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं कुछ कोई नहीं लगा रहा। बहुत धन्यवाद। 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र। पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश। आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। वाह वाह वाह। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। वाह क्या कहना। राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। लोग मुझसे कहते हैं कि राम बड़े युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आप सबकी जमानत पर कहना चाहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। क्या बात है, वाह। लड़ाई केवल इतनी है, मुझे पता है कि क्या करना है। निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जीत के ये सिलसिले अब कम नहीं होंगे, सदा बढ़ते रहेंगे। हम कभी बेदम नहीं होंगे। अभी तो चंद्रमा है, बस जरा सा तो ठहर दुनिया, कोई भी ग्रह नहीं होगा जहां पर हम नहीं होंगे। वाह क्या बात है। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व, हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। क्या बात है, वाह वाह। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना। और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना। और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। वाह। कहां गए? रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा। कहां गए? फिर रेखांकित करना चाहता हूं, इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं। सच होने पर डरता किसी से नहीं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले?
आपकी चेतना मांगता हूं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? हैं कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? क्या बात है, वाह वाह। कोई खड़ा होता है और कहता है कि सनातन डेंगू है। मैंने कहा कि हाँ डेंगू है, बस प्लेट लेटर तुम्हारी कम होनी बाकी है। पशु पेड़ नदी माट क्या है हम? अरे छोटो, थोड़ा पढ़ लिख लेते तो तुम्हें ये कहने का अवसर नहीं मिलता। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, गर्व करिए। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की अरी आरती पत्थर पूजे हैं। आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया। क्या बात है, वाह वाह। ये है हम, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। अरे सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। क्या बात है, वाह वाह। 4 पंक्तियां अंतिम रख के अपना स्थान ले रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि वर्तमान परिवेश में इनका कितना प्रभाव है, वर्तमान परिवेश में ये कहां तक सही है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में भारतवर्ष इसको जरूर रेखांकित करेगा। भारतवर्ष की आइडियोलॉजी, भारतवर्ष की राजनीति इसको जरूर रेखांकित करेगी। चिंता की 4 पंक्तियां ये हैं आदरणीयों। हम बात तो करते हैं धर्म की, हम बात तो करते हैं राष्ट्र की, लेकिन भेज दी औलाद हमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।